अब देखिए, अब हमने आपको मैट्रिक्स की कंसेप्ट को समझाना है कि मैट्रिक्स का कंसेप्ट क्या होता है। देखिए, आपको एक डेटा गिवन है कि 92 में कुछ इस तरह डेटा थी और 2002 में कुछ इस तरह थी, यानी ये डेटा आपको गिवन है। अब इससे किस तरह मैट्रिक्स बनाओगे, आप लिखोगे इस तरह। मैट्रिक्स के लिए ये ब्रैकेट आपने लेना है। चलो, ये ब्रैकेट लिया हमने, ठीक हो गया। अब डेटा को प्लग इन करोगे इसमें, ठीक हो गया। 92 की नीचे 93 के नीचे क्या है, 128 है। फिर लिखोगे 218, फिर इसके नीचे क्या है, 144 है, 145 है। फिर लिखोगे, फिर क्या लिखोगे सर, फिर लिखोगे 242, फिर इसके नीचे कितना है, 162। तो इस तरह हम मैट्रिक्स बनाते हैं। यानी मैट्रिक्स के लिए मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन आपको कैपिटल ABC अप टू Z से करोगे, ठीक हो गया। अब मैं इसको कोई A नाम दे सकता हूँ, मैंने इसका नाम A रखा, B रख सकता हूँ, कोई मसला नहीं। 193, 128, 218, 145, 242, 162। और इसके लिए आपने ये ब्रैकेट यूज़ करना होता है। यानी आपको सिर्फ यहीं पे यही समझाया जा रहा है कि मैट्रिक्स आप किस से रिप्रेजेंट करोगे, कैपिटल A या कैपिटल B अप टू Z तक आप कोई भी सिंबल यूज़ कर सकते हो। और इसके अलावा आपने मैट्रिक्स में क्या बनाने होते हैं, कुछ रो बनाने होते हैं, ये रो आ गए, और इस तरह आपने कुछ कॉलम भी बनाने होते हैं। ये आपको मैट्रिक्स की कंसेप्ट की तरफ यानी मैट्रिक्स की कंसेप्ट समझाई जा रही है, ठीक हो गया। अब इसके बाद एक डेफिनेशन आती है, डेफिनेशन है ये रो मैट्रिक्स की। किसकी डेफिनेशन होगी, रो मैट्रिक्स की। रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स, इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ द मैट्रिक्स हैज़ वन रो। अगर मैट्रिक्स में कितने रो हो, हैज़ वन रो। अगर मैट्रिक्स में रो की तादाद क्या हो, 1 हो। अब देखिए, अगर इस एग्ज़ाम्पल को ले ले, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसका नाम A रखा, 9 5। रो किसे कहते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन को रो बोलते हैं। अब हॉरिजॉन्टल लाइन कितने आ गए, 1, तो इसमें रो की तादाद 1 हो गई, तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, रो। अब इस एग्ज़ाम्पल को देखते हैं, इसका नाम रख देते हैं B3216। इसमें रो की तादाद हॉरिजॉन्टल लाइन कितने हो गए, 1, तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, रो मैट्रिक्स। आसान सा डिफिनीशन है, ठीक हो गया। अब इसके बाद जाते हैं जी डिफिनीशन की तरफ। ये डिफिनीशन होगी कॉलम मैट्रिक्स की। अब कॉलम मैट्रिक्स को किस तरह डिफाइन करोगे, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स को क्या करोगे, सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स if the matrix has one column, if the matrix has one column, अगर ए मैट्रिक्स में कॉलम की तादाद कितनी हो, 1 हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एग्ज़ाम्पल ले लूँ, एक ए नाम रख दो इस मैट्रिक्स का, 1 3 5। कॉलम किसे कहते हैं, देखिए ये कॉलम हो गया, वर्टिकल लाइन को कॉलम बोलते हैं, तो कॉलम की तादाद 1 हो गई, तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, कॉलम मैट्रिक्स। कोई मुश्किल नहीं। अच्छा जी, इसके अलावा रिमार्क नोट कर ले। वो रिमार्क क्या है कि कॉलम मैट्रिक्स को कॉलम वेक्टर भी बोलते हैं। कॉलम मैट्रिक्स इज आल्सो कॉल्ड वेक्टर। कॉलम मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, वेक्टर भी बोलते हैं। अब इसको मैं वेक्टर भी कह सकता हूँ, कॉलम मैट्रिक्स भी बोल सकता हूँ। ये डिफिनीशन ओके होगी। अब नेक्स्ट डिफिनीशन है ज़ीरो मैट्रिक्स की। ये किस तरह डिफाइन होगा, एक मैट्रिक्स है, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी ज़ीरो मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स को ज़ीरो मैट्रिक्स कहोगे इफ़ ऑल द एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, अगर एक मैट्रिक्स के ऑल एलिमेंट आर ज़ीरो, वो क्या हो,
ज़ीरोस हो। अब अगर इस एग्जांपल को देखिए, ये एक ज़ीरो मैट्रिक्स है क्योंकि इसके सारे एलिमेंट ज़ीरो है। ये भी ज़ीरो मैट्रिक्स है क्योंकि इसके सारे एलिमेंट क्या है, ज़ीरो है। ये भी एक ज़ीरो मैट्रिक्स है अगर क्योंकि इसके सारे एलिमेंट क्या है, ज़ीरो है। ठीक हो गया। अब देखिए इसके बाद डेफिनेशन है इक्वल मैट्रिक्स की। किसकी डेफिनेशन है, इक्वल मैट्रिक्स की। यहाँ पे हम दो मैट्रिक्स ले लें। लेट वी हैव टू मैट्रिक्स, लेट वी हैव टू मैट्रिक्स। हमने दो मैट्रिक्स लिए, एक ए है दूसरा बी है। ओके, देन फिर क्या होगा, ए इक्वल आएगा बी के साथ, एफ दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो गए। इस ए का आर्डर बी के साथ इक्वल होना चाहिए। सेकेंड, ये क्लियर। ए के सारे एलिमेंट करस्पॉन्डेंस, यानी ए के सामने वाली एलिमेंट को करस्पॉन्डेंस एलिमेंट कहते हैं। अब ए इक्वल होगा करस्पॉन्डेंस एलिमेंट ऑफ बी के साथ। तब अगर ये दो कंडीशन आप सेटिस्फाइड कर दे, फर्स्ट और सेकेंड, तब आप कह सकते हो ए किसके साथ इक्वल होगा, बी के साथ। ओके, अच्छा जी। अब आपको दो मैट्रिक्स गिवन है। एग्जाम्पल 2 देखें। एग्जाम्पल 2 क्या लिखा हुआ है, ए की वैल्यू लिखी हुई है 1 3 2, दूसरा लिखा हुआ है 4 1 2। बी की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 1 0। कहते हैं कि क्या ये क्वेश्चन मार्क है कि आर्डर ए का बी के साथ इक्वल है, आर्डर बी के साथ। ये क्वेश्चन मार्क है कि क्या इन दोनों के आर्डर इक्वल है। देखिए इसमें नंबर ऑफ़ रो की तादाद कितनी है 2, नंबर ऑफ़ कॉलम की तादाद कितनी है 3। तो इस तरह लिखोगे 2 क्रॉस 3। इसमें नंबर ऑफ़ रो की तादाद 3, पहले रो लिखोगे फिर क्रॉस आएगा 3 क्रॉस 2। अब देखिए एक का आर्डर 2 क्रॉस 3 है, दूसरे का आर्डर 3 क्रॉस 2 है। नो, डिफरेंट आर्डर है ना। नो, आर्डर ऑफ ए नॉट इक्वल है आर्डर ऑफ बी के साथ, क्योंकि अगर इनका आर्डर 2 क्रॉस 3 और इनका आर्डर भी 2 क्रॉस 3 तब इक्वल होते। अब इक्वल नहीं है क्योंकि इनका आर्डर सेम नहीं है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट डिफिनीशन करते हैं। ये डिफिनीशन है ट्रांसपोज की। किसकी डिफिनीशन है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की। अब आपने क्या करना है, एक मैट्रिक्स लेना है। लेट वी हैव अ मैट्रिक्स, वी हैव अ मैट्रिक्स ए। हमने मैट्रिक्स ए लिया, देन ट्रांसपोज ऑफ ए, इसका क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। पहले नोटेशन बताते हैं। ट्रांसपोज ऑफ ए इज डिनोटेड बाय, तब आप ए लिखोगे ऊपर टी लिखोगे, इसका मतलब है कि आप ट्रांसपोज ले रहे हैं। एंड डिफाइन होगा और इस तरह डिफाइन होगा, एंड डिफाइन इज, देखिए ट्रांसपोज जो होता है रो चेंज करोगे कॉलम में, रो को चेंज करोगे कॉलम में, या ये डिफिनीशन होगी या ये डिफिनीशन होगी, कॉलम चेंज होगा रो में। ये चेंज को रिप्रेजेंट करता है, तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज बोलते हैं। ओके, क्लियर। अब इसी एग्जांपल 3 की तरफ आते हैं। एग्जांपल 3 की तरफ आते हैं। ए की वैल्यू आपको क्या गिवन है 103, बी की वैल्यू क्या गिवन है 3 4 2 7 8 9। अब हमने इसका क्या लेना है, ट्रांसपोज। पहले एक क्वेश्चन हल करते हैं। ट्रांसपोज लें तो आप दोनों के ऊपर टी लिखोगे 103 3 4 2 7 8 9, इसके ऊपर टी लिखोगे। ये रो है, ये सीधा कर दो, सीधा हो गया। ये रो है, ये सीधा कर दो, ये रो है, ये सीधा कर दो। अब आपने ये क्या लिया है, ट्रांसपोज लिया, क्योंकि रो को किस में चेंज किया, कॉलम में। ठीक हो गया, आसान सा रिजल्ट है। अब नेक्स्ट कुछ सवाल है इसमें। पहले सवाल ये है कि A32 क्या निकालो, मैट्रिक्स ए से A32 निकाल दो। A32 का मतलब कि वो एलिमेंट उठाओ जो कि थर्ड रो में है
और कौन से कॉलम है, सेकंड कॉलम में। देखिए ये रो 1 हो गया, ये रो 2 हो गया, ये रो 3, और कौन से कॉलम में उठाना है, कॉलम नंबर 2 में उठाना है। तो हम कौन सा एलिमेंट उठाएंगे, इधर 8 लेंगे। ठीक हो गया, ये भी ओके हो गया। अब देखिए ए की वैल्यू क्या गिवन है, 103 342 789। अब कहते हैं कि क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर का मैट्रिक्स का मतलब कि रो और कॉलम की तादाद आपस में क्या होगी, बराबर। इसमें नंबर ऑफ़ रो की तादाद कितनी है, 3, नंबर ऑफ़ कॉलम की तादाद कितनी है, 1 2 3। ठीक है, रो कॉलम क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। ठीक हो गया। डज ए इक्वल टू बी। अब देखिए आपको ए की वैल्यू, अब थर्ड पार्ट डी पार्ट का आंसर देते हैं। ए की वैल्यू 103 342 783, बी की वैल्यू 103 342 784। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर डी पार्ट क्या है कि क्या ए बी के साथ इक्वल है। हम पहले क्या चेक करेंगे, इसका ऑर्डर चेक करेंगे। इसका ऑर्डर 3 रो 3 कॉलम है, इधर 3 रो 3 कॉलम है। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल हो गया ऑर्डर ऑफ बी के। सेकंड क्या था कि सामने वाले एलिमेंट, एक के सामने एक, ठीक हो गया। 0 के सामने 0, 3 के सामने 3, 3 के सामने 3, 4 के सामने 4, 2 के सामने 2, 7 के सामने 7, 8 के सामने 8। लेकिन देखिए 3 के सामने 4 है, क्या ये लास्ट 2 इक्वल है, नो। यहाँ पे नो आंसर है। तो इसका मतलब है कि हम, ये कंडीशन क्या हो गई, फेल हो गई, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट आपस में बराबर नहीं है। तो ए नॉट इक्वल टू बी है। ठीक हो गया। अब देखिए अब हमने चेक पॉइंट लेना है। आपको ए की वैल्यू क्या गिवन है, ये मैं उठा रहा हूँ। ए की वैल्यू गिवन है 1 2 3 3 4 5 और इस तरह क्या है 7 8 9 है। बी की वैल्यू क्या गिवन है, 1 4 7 है, 2 5 8 है, 3 6 9 है। क्या क्वेश्चन है, डज ए, पहले कि ए और बी के सेम ऑर्डर हैं, इसमें कितने नंबर ऑफ़ रोज़ है। पहला क्वेश्चन क्या है कि ऑर्डर ऑफ ए चेक करे कि किसके साथ इक्वल है, ऑर्डर ऑफ बी के। चलो पहले क्वेश्चन का जवाब देते हैं। इसका ऑर्डर कितना हो गया, 3 क्रॉस 3, 3 रो और 3 कॉलम देख सकते हैं। बिल्कुल यस, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू बी हो गया, क्योंकि दोनों के नंबर ऑफ, दोनों का ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3 है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। कहते हैं बी पार्ट की तरफ आ गए कि बी पार्ट की तरफ कि क्या ए बी के साथ इक्वल है, क्वेश्चन मार्क। कितनी कंडीशन सेटिस्फाइड करने हैं, 2। अब देखिए इसका ऑर्डर कितना था, दोनों का ऑर्डर सेम था, ऑलरेडी मैंने बताया था आपको। ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर बी, ये तो ओके है। अब दो के इन दोनों के एलिमेंट चेक करते हैं। 1 के सामने 1, 2 के सामने 4। क्या दोनों, हमने कहा था कि सामने वाले एलिमेंट सारे इक्वल होंगे, लेकिन यहाँ पे तो सामने वाले एलिमेंट इक्वल नहीं है। तो इस वजह से ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, इसका आंसर भी हो गया। अब देखते हैं सी पार्ट की तरफ। कहते हैं सी पार्ट की तरफ कि बी ट्रांसपोज अगर लिया जाए तो क्या वो ए के बराबर आ सकता है। चलो बी को लेते हैं। बी की वैल्यू क्या है, 1 4 7 2 5 8 3 6 9। इसका ट्रांसपोज लेते हैं कि क्या ए की इक्वल आ रहा है। ट्रांसपोज की डिफिनीशन क्या थी कि ये रो है, इसे कॉलम बना, ये रो है इसको सीधा कर दो, 2 5 8 कॉलम बना, ये रो है, एक कॉलम बनेगा 3 6 9। अब देखते हैं कि क्या ए की वैल्यू 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल ये ए की इक्वल आ रहा है। आप देख सकते हैं ए की वैल्यू ये है, बिल्कुल ए की इक्वल आ गया। ठीक हो गया। अब देखिए अब हमने सम पढ़ना है, सम ऑफ 2 मैट्रिसेस। सम ऑफ 2 मैट्रिसेस का मतलब क्या है, देखिए आपने 2 मैट्रिक्स लेने हैं। लेट ए एंड बी 2 मैट्रिसेस। हमने 2 मैट्रिसेस लिए, एक ए होगा दूसरा बी होगा। लेकिन कंडीशन जब आप सम करोगे तो सबसे पहले ऑर्डर दोनों का सेम होना चाहिए।
ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू होगा ऑर्डर ऑफ बी के, तब सम होगा। अगर ये ऑर्डर सेम नहीं हो गया तब सम पॉसिबल नहीं होगा। एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं ए की वैल्यू ले लूँ A11, A12, A13, बी A21, A22, A23, A31, A32, A33, बी की वैल्यू मैं ले रहा हूँ B11, B12, B13, B21, B22, B23, B31, B32, B33। पहले ऑर्डर देखेंगे, इसका ऑर्डर 3x3 है, इसका ऑर्डर 3x3 है, ऑर्डर सेम हो गए, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल हो गया ऑर्डर ऑफ बी के साथ। अब हम क्या कहेंगे कि बिल्कुल सम पॉसिबल है, सम पॉसिबल है। अब हम सम प्रॉपर करेंगे। अब मैं आपको सम बताता हूँ कि किस तरह करोगे। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ ऐड होगा, A11 प्लस B11 होगा। सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ ऐड होगा, A12 प्लस B12। थर्ड एलिमेंट थर्ड के साथ ऐड होगा, A13 प्लस B13। ये एलिमेंट इसके साथ ऐड होगा, सामने वाले एलिमेंट आपस में ऐड होते हैं, B21। इस तरह A22 ऐड होगा B22 के साथ, A23 ऐड होगा B23 के साथ, सामने वाले एलिमेंट ऐड करते जाइए, ठीक हो गया। A31 ऐड होगा B31 के साथ, A32 भी ऐड होगा B32 के साथ, A33 ऐड होगा B33 के साथ। यहाँ तक, यानी जब भी सम करोगे तो हमेशा सम से एक मैट्रिक्स, देखिए ये सम से एक मैट्रिक्स आ गया ना दोबारा, तो इसको हमने क्या नाम दिया, सी नाम दिया। यानी जब आप मैट्रिक्स को सम करोगे तो सामने वाले एलिमेंट को सम करोगे, लेकिन पहले चेक करोगे कि क्या ऑर्डर सेम है। अगर ऑर्डर सेम है तो सम क्या होता है, पॉसिबल होता है। अच्छा जी, अब एग्जाम्पल 4 की तरफ देखते हैं। एग्जाम्पल 4 क्या है, ए की वैल्यू आपको क्या गिवन है, 1 2 3 4 -1 -2। बी की वैल्यू क्या गिवन है, -1 2 -3 -2 0 1। आपने फाइंड क्या करना है, ए प्लस बी। पहले इसका ऑर्डर देखते हैं। इसका ऑर्डर क्या, 2 रो हो गए, कितने कॉलम हो गए, 3 कॉलम हो गए। इसमें कितने रो हो गए, 2 रो हो गए, कितने कॉलम हो गए, 3 कॉलम हो गए। तो ऑर्डर ऑफ ए इक्वल हो गया ऑर्डर ऑफ बी के साथ। तो हम क्या करेंगे कि ए प्लस बी क्या है, पॉसिबल है। ए प्लस बी क्या है, पॉसिबल है। अब मैं आपको प्रॉपर दिखा देता हूँ। पहले ए की वैल्यू डाल दोगे, 1 2 3 4 -1 -2, फिर प्लस -1 2 -3 -2 0 1। अब आपने सामने वाले ऐड करने हैं, 1 -1 तो ये 0, 2 + 2 4, 3 - 3 0, 4 - 2 2, -1 + 0 -1, -2 + 1 -1। इसको मैट्रिक्स क्या कहोगे, सी कहोगे, ठीक हो गया। ये चाहिए भी ओके हो गया। अब कुछ नोट आ रहे हैं, देखिए। पहला नोट में फर्स्ट पॉइंट क्या है कि a प्लस बी का आंसर हमेशा b प्लस a के साथ इक्वल होता है। इसका मतलब ये होता है कम्यूटेटिव लॉ होल्ड एंड मैट्रिक्स एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ क्या होल्ड होती है, एंड मैट्रिक्स एडिशन। ये पॉइंट क्लियर। अच्छा जी, अब देखिए एक दूसरा पॉइंट है। अगर आपको b गिवन हो जाए -1 2 -3 -2 0 1। अब देखिए आपसे पूछा जाए कि -b का क्या आंसर होगा, यानी -b इधर लिखा, इधर भी माइनस लिखोगे, -2 -3 -2 0 1। ये नेगेटिव सारों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, सारों के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाइड होगा। माइनस माइनस प्लस 1, इधर प्लस होता है तो ये -2 होगा, माइनस और माइनस प्लस, माइनस और माइनस प्लस, 0 के साथ नेगेटिव 0 होता है तो 0 + -1, इधर प्लस होता है, प्लस दर भी माइनस -1। आसान सर। अब देखिए और कुछ रिज़ल्ट आ रहे हैं। एक और पॉइंट है कि जब आप कर रहे हो
a माइनस बी, तो आप a माइनस बी को इस तरह भी लिख सकते हैं कि इधर प्लस छोड़ दे, इधर लिखें माइनस बी, तो क्योंकि इससे दोबारा क्या आएगा, a माइनस बी आएगा। ठीक हो गया। अब एग्ज़ाम्पल नंबर 5 की तरफ देखते हैं। a की वैल्यू आपको क्या गिवन थी, एग्ज़ाम्पल 5 कहते हैं एग्ज़ाम्पल 5 के लिए a की वैल्यू एग्ज़ाम्पल 4 से ले ले, तो a की वैल्यू एग्ज़ाम्पल 4 में अगर आपको याद हो 1 2 3 थी और 4 माइनस 1 माइनस 2 थी। b की वैल्यू एग्ज़ाम्पल 4 में क्या थी, -1, आई थिंक सो -1, अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, -1 2 -3 और फिर क्या है -2, ऊपर चेक कर सकते हैं 0 और फिर क्या था 1। अब हमने a माइनस बी फाइंड करना है, तो a माइनस बी आप लिखोगे, a की वैल्यू पहले डाल दो 1 2 3 4 -1 -2 फिर -1 2 -3 -2 0 1, तो a माइनस बी देके अब देखिए इधर दो माइनस आ गए, माइनस और माइनस प्लस होगा तो ये +1 हो गया, तो ये इसके साथ ऐड होगा तो ये 2 आ जाएगा, ये 2 - 2 तो ये 0 होगा, ये 3 है। अब देखिए ये एक और माइनस है, ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, माइनस और माइनस प्लस, तो 3 इसके साथ प्लस हो जाएगा। ठीक हो गया। इधर 4 है, माइनस और माइनस पहले क्या होगा, प्लस होगा, तो 4 + 2 अभी आएगा तो ये 6 होगा, -1 और ये -0, -1 आएगा, -2 और -1 तो ये क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक हो गया जी। अब देखिए चेक पॉइंट है, अब आपको ये चेक पॉइंट क्लियर करना है। ठीक हो गया। चेक पॉइंट में क्या है, आपको a + b, पहले इन दोनों का प्लस करोगे, 1 + 3 ये आ जाएगा 4 और फिर इसको आपने किससे सब्ट्रैक्ट करना है, c से सब्ट्रैक्ट करना है, यानी पहले a + b करोगे फिर किससे सब्ट्रैक्ट करोगे, c से। पहले a + b फाइंड करते हैं, मैं डायरेक्ट करूँगा अभी। ठीक होगा। 1 + 3 ये मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ 4, 2 और 2 ये 0 है कि क्या है, 2 0 है कि क्या है, समझ करें। आपने फाइंड करना है a + b - c, पहले a + b फाइंड करते हैं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 1 3 के साथ ऐड होता है 4 होगा, 2 और 6 8 होगा, 0 + 1 1 होगा, 3 + 0 3 होगा, 1 + 2 3 होगा, 2 1 ये क्या हो जाएगा, 3 होगा। अब ये जो वैल्यू होगी ये किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, c से, यानी a + b - c। अब पहले a + b की वैल्यू डालते हैं, 4 8 1 3 3 3 3 3 फिर -c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है 1 0 2 0 1 1, सब्ट्रैक्ट करते जाइए, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो 3 आएगा, 8 में से 0 8 आएगा, 1 - 2 -1 3 - 0 3 3 - 1 2 3 - 1 2, आसान सा रिजल्ट था। अच्छा, राइट मैट्रिक्स D मस्ट बी एडेड टू मैट्रिक्स A सो देयर सम इज मैट्रिक्स Z। ठीक हो गया कि इस, अब देखिए ये पार्ट नंबर 3, व्हाट मैट्रिक्स D मस्ट बी एडेड टू मैट्रिक्स A के मैट्रिक्स व्हाट मैट्रिक्स D मस्ट बी एडेड टू मैट्रिक्स A, कि अगर D को A के साथ ऐड किया जाए और आपको क्या मिले, 0 आ जाए, यानी Z आ जाए। ठीक हो गया। Z मतलब 0 मैट्रिक्स। मैट्रिक्स A की क्या वैल्यू आपको दी गई है, 1 -2 3 -5 1 2। देखिए जब आपको Z चाहिए, Z मतलब कि उसके सारे एलिमेंट क्या हो, 0 हो, तो मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। इस मैट्रिक्स के साथ हर एक एलिमेंट के साथ नेगेटिव मल्टीप्लाइड करोगे तो D मैट्रिक्स इस तरह आएगा, इसके साथ नेगेटिव, ये माइनस माइनस ये प्लस होगा, ये +3 है ये -3 हो जाएगा, ये -5 है ये +5 होगा, ये +1 है ये -1 होगा, ये +2 है ये -2 होगा। अब अगर इसको D के साथ ऐड कर दोगे तो आपको 0 0 मैट्रिक्स मिलेगा। किस तरह, D की वैल्यू आपको क्या आ गई, -1 2 -3
5 माइनस 1 माइनस 2, ए मैट्रिक्स की वैल्यू 1 माइनस 2 3 माइनस 5 1 2, अब देख लीजिए 0 मिलेगा, माइनस 1 प्लस 1 0, 2 माइनस 2 0, माइनस 3 प्लस 3 0, 5 माइनस 5 0, माइनस 1 प्लस 1 0, माइनस 2 प्लस 2 0। आसान सा रिजल्ट था जी। ओके, अब ये जो बात मैं पहले कर चुका हूँ ऑलरेडी उन्होंने बताई है, एप्लीकेशन प्रीव्यू, ठीक है। अब देखिए, अब आपने इससे मैट्रिक्स बनाना है, तो बस आप क्या करोगे जी, इसके ऊपर सिंपल सी ये मैट्रिक्स डाल दो, इससे हमारी ये वीडियो क्या होगी कंप्लीट।